अगर हम बात करें हाथों की या और पैरों की सफाई की, कि नाखून तो चले हो गए, अब जैसे बचपन से सिखाया जाता है कि खाना खाने से पहले जी हाथ धोएं, वॉशरूम जा रहे हैं हाथ धोएं, तो वैसे मेडिकली आप क्या देखते हैं, इनको कैसे साफ करना आपको चाहिए? शायद याद हो कि जब कोविड हमारे मुल्क में फैला था तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया गया था कि जी हाथ जो है ना ये ज़रूर साफ़ करें और उसको ज़्यादा देर तक साफ़ करें, किसी एंटीसेप्टिक साबुन से साफ़ करें। हाथों की सफाई जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे दूसरों को बीमारी फैलती है। आपको तो लगेगी लेकिन आप दूसरों को में बीमारी फैलाएंगे। हाँ जी। तो अब ख़ास तौर पर आप किसी जगह गए हैं या वापस आए हैं, दोनों सूरतों में हाथ साफ़ करें। अगर आप वॉशरूम गए हैं तब भी आप साफ़ करें। खाना खाने से पहले भी करना चाहिए, खाने के बाद भी करना चाहिए। आप किसी मरीज़ को मिलने गए हैं, उसके बेड को भी अगर आपने हाथ लगाया है तो उसके बाद भी आपके लिए हाथ धोना ज़रूरी पब्लिक है। प्लेस पर गए हैं तब भी हाँ, हाथ धोना बहुत क्योंकि ज़रूरी है। हमारा जो लाहौर है स्पेशली, इसमें मिट्टी इतनी ज़्यादा है कि ये दुनिया का मिट्टी के लिहाज से बहुत ही कंजेस्टेड किस्म का जो है ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा। तो ये जो है ना हाथों की सफाई तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बीमारियां जो हैं ये वायरस की बीमारियां, ख़ास तौर पर आजकल भी वायरस आया हुआ है, तो इन दिनों भी हाथों का जो है वो ना बहुत से लोगों को हो रहा है हाँ ना जी, और ये आजकल। वायरल है, बैक्टीरियल नहीं है। बहुत हो रहा है और वो फैलता भी है, एक एक घर पूरे का पूरा पूरे बीमार है। का पूरा घर बीमार है और इंतहाई बीमार है कि हम लोग तो ये समझना शुरू हो गए थे कहीं कोविड ना हो दोबारा हाँ से, जी। कि इस कदर। तो अगर जी। हाथों को साफ रखा जाए तो हम इस तरह की चीज जो वायरल डिजीज है उनसे बच सकते हैं हाँ, ना। प्रोटेक्शन तो हो सकती है ना हम्म। कम से कम। तो वो हाथ अगर धोते रहे, वही बात कि सोप का इस्तेमाल ना भी हो तो हम पानी के साथ करके हम ये समझ हाँ, सकते हैं लेकिन कि कम हाथ से कम साफ हो गए हैं। जितना भी हो सके, लेकिन सोप जब भी इस्तेमाल करें फिर हाथों में, जब अगर फॉर एग्जांपल आप टॉयलेट से आए हैं तो फिर उस वक्त एंटीसेप्टिक सोप इस्तेमाल करना चाहिए। तो एंटीसेप्टिक सोप काफ़ी मिल रहे हैं, तो कोई भी आप दिन में 2-3 मरतबा ज़रूर एंटीसेप्टिक सोप इस्तेमाल करें हाथों के लिए स्पेशली। ओके, और अगर हम पाँव की सफाई की बात करें? अच्छा, पाँव का ये है कि पाँव में ना 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में ना शुगर का मर्ज़ ऐसा है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त हम शुगर के लिहाज से नंबर 1 पे आ गए, और ये बड़ी कोई खुशी वाली बात नहीं है, अफ़सुर्दगी वाली बात है। शुगर के मरीज़ के बारे में कहा जाता है कि वो बेशक मुँह ना धोए, लेकिन पाँव ज़रूर धोए। वो इसलिए कि उसके पाँव में कॉम्प्लिकेशन शुगर की आती है, मुँह पे नहीं आती जल्दी, पाँव में आती। मैंने बहुत से मरीज़ों को देखा है कि उनके पाँव में कॉम्प्लिकेशन आई हम्म। और उसके बाद उनका पाँव काटना पड़ा। अच्छा, इवन अगर जख्म नहीं भी है तब भी अगर आप पाँव गंदे रखते हैं हाँ तब जी। भी ये बढ़ सकता है? नहीं, वो होता ये है कि मरीज़ को एहसास नहीं होता। हम्म। ज़ख्म नहीं है, लेकिन वो एक जगह डार्क होनी शुरू हो गई। ओके। वो डार्क जो होता है वो गैंग्रीन होता है। या। ज़ख्म जो है वो एक अलहदा बीमारी है, हम्म। और ये डार्क होना एक अलहदा बीमारी है। तो दोनों सूरतों में वो जो मसला है ना वो फिर पाँव काटने तक नौबत आ ओ माय जाती है। गॉड। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे सर्विसेज़ हॉस्पिटल में एक पेशेंट आई थी, हम्म। उसका नाखून काला हो रहा था। ओके। उसको हमने कहा कि बीबी ये नाखून कटवा लो, हम्म। क्योंकि अभी उसकी टिप काली हो रही थी पाँव ओके। के नाखून की, हम्म। पाँव का जो अंगूठा था। हम्म। कहती नहीं, नहीं मैंने नहीं कटवाना। हम्म। 4 महीने बाद आई तो उसका आधा पाँव काला हो गया था। ओप्स। हमने कहा अब पाँव काटना पड़ेगा। ओ माय गॉड। तो वो मतलब फिर उसने पाँव कटवाया। ओहो। तो कहने का मसला ये है कि शुगर के मरीज़ को स्पेशली हम्म। अच्छी तरह साबुन के साथ धोए, पाँव में कोई भी चीज़ हो फ़ौरी तौर पे उसका नोटिस ले। हम्म। तो पाँव की जो सफाई है ना वो शुगर के मरीज़ के लिए बहुत और ज़रूरी है। आम इंसानों के लिए जैसे लोग जॉब करने जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो बंद जूते अक्सर लोगों ने पहने होते हैं सर्दियों में भी, तो वो अक्सर लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, वो इस फंगल वजह से हो इन्फेक्शन। रहा है कि वो जूते कंफर्टेबल ये सोच के नहीं पहनते कि ये मेरे पाँव के लिए कितने कंफर्टेबल है। अच्छा। ज़्यादातर लोग ये देखते हैं जी, जूते ले लिए, या कुछ सस्ते समझ के ले रहा है या कोई ब्रांड समझ के ले रहा है। हम्म। सस्ते या ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है, आपके पाँव को कितना कंफर्ट देते हैं, अच्छा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो वो कंफर्टेबल जूते होने चाहिए और आपकी सॉक्स भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट सॉक्स ना पहने, अच्छा। क्योंकि वो भी आपकी वो ब्लड सप्लाई के ऊपर अफेक्ट कर सकती हैं। सही। तो इसलिए ये पाँव का जो है ना अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए। और अगर कोई जूते भी साफ पहन रहा है, सॉक्स भी साफ सुथरी पहन रहा है, तब भी उसको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हैं अगर वो जूता कंफर्टेबल नहीं है या सॉक्स कंफर्टेबल नहीं है? नहीं, उसमें ये है कि हम ये कहते हैं कि एक तो ये है कि अगर उसको फंगस हो रहा है तो वो पहली बात तो जो हम बीइंग डॉक्टर्स कहते हैं कि वो ये कि फंगस को हम पंजाबी में या उर्दू उर्दू में कह लें उल्ली कहते हैं। हम्म। और ये जो है ना ये उस वक्त लगती है जब उस चीज़ की प्रॉपर सफाई ना की जाए। अच्छा। ऐसे मरीज़ों को सुबह शाम किसी एंटीसेप्टिक लोशन के साथ सफाई रखनी चाहिए, सही। और जूते तंग नहीं पहनने चाहिए, सही। उनको खुले जूते पहनने चाहिए। हम्म।
और कोशिश करें कि कुछ अरसा वो सॉक्स ना पहने। अच्छा, सॉक्स के बगैर? हाँ, और यानी कि सैंडल्स जैसे होते हैं? जी जी, और ये जो है क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक सोप के साथ वो ना अपने पाँव को रोज़ाना साफ लेकिन करें। अगर किसी की रिक्वायरमेंट है, किसी की जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसने प्रॉपर ड्रेसअप होकर जाना है। नहीं नहीं, वो मैं आपको बताऊं, यहाँ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है हम्म, कि अगर जॉब की रिक्वायरमेंट भी है ना, तो मेरे पास कई लोग आए हैं, हम्म, तो मैं उनको अगर पैड के ऊपर लिख के दे देता हूँ कि इसको ये बीमारी है, इस लिहाज से जूते जो है ना ये सॉक्स नहीं पहन सकता, सही। तो जूते खुले होंगे तो कोई भी बड़े से बड़ा अदारा भी मेडिकल बेसिस के ऊपर उसको अलाउ कर देता है। अच्छा, तो अगर आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उनको सैंडल अलाउड है, और ज़रूरी फिर नहीं है कि अलाउड है वो उनको। बंद जूते लाज़मी या हाँ हाँ, नहीं सॉक्स नहीं, टाइट लाज़मी पहन कर आएँ। इसके अलावा आपने एंटीसेप्टिक सोप्स की हमारे बात पास की। तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कहते हैं जी डॉक्टर साहब, जब मैं हेलमेट पहनता हूँ तो मेरा सिर भारी हो जाता अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं। है। तो हेलमेट ना पहनने के बहाने के तौर पर वो कहते हैं जी इस चीज़ का भी सर्टिफिकेट दे दे। तो आप देते हैं क्या? नहीं नहीं, हाँ, मैं उसको देता हूँ जिसको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में सर हैवी होने का चांस होता है, तो ऐसे मरीजों को तो दे देते हैं, लेकिन बाकियों को मैं कहता हूँ जी कि मैं नहीं दे क्या सकता। वो अगर आपकी प्रिस्क्रिप्शन पुलिस वालों को दिखाए तो चालान नहीं होगा? नहीं नहीं, चलान नहीं होता। अच्छा, तो हाँ आपने पता नहीं कितने लोगों के चालान बचाए हाँ, नहीं मैंने बचाए हैं, लेकिन मसला ये कि मैंने जो जेन्युइन लोग हैं ना उन्हीं के बचाए हैं। हाँ, ऐसे ही नहीं कि किसी नहीं को भी नहीं, ऐसे चक्कर नहीं। आ रहे हैं कि हाँ मुझे नहीं, हेलमेट नहीं लगाना तो चक्कर हाँ आ नहीं रहे हैं। नहीं, वो गलत बात है ना। देखिए एक बंदे की बीमारी ऐसी है कि वो हेलमेट पहनेगा तो वो बीमारी उसकी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो वो उसको फिर नहीं लगाना चाहिए। पाँव के हवाले से हम बात कर रहे थे। अक्सर शूज़ लोगों ने पहने होते हैं, बड़ी स्मेली अक्सर लोगों के होते हैं। अब शायद कोई, जैसे हम बात कर रहे थे, मानता तो कोई नहीं है कि मैं गंदा रहता हूँ या मैं नहीं रहता, लेकिन पाँव में से स्मेल आ रही होती है, किसी ने जूता उतारा जी स्मेल आ रही है, चाहे वो सुबह नहा के भी आए हों, चाहे वो साफ़ करके भी आए हों, फिर क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को अपनी जुराबें रोज़ाना 2 मरतबा चेंज करनी चाहिए। हाँ, वो इसलिए कि उनकी वो जुराबें जो हैं वो या तो टाइट ज़्यादा हैं या फिर वो जुराबें पूरी तरह क्लीन नहीं हैं। मैंने कई घरों में देखा है कि वो कपड़ों की सफाई का वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जी अगर सफ़ेद कमीज़ है तो वो तो पता चल गया कि वो पूरी तरह क्लीन हो गई है, लेकिन जुराबों को धोने में कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती घरों बस में। मशीन में डाली, निकाल ली। मशीन में डाली और निकाल ली। ओके, तो अच्छे से इनको भी धोना ज़रूरी है। इनको बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके पाँव हाँ, स्मेल तो करते हैं। जिनके पाँव में से बू आती है वो अपने घर में जुराबों के धोने का, या अगर कोई नहीं तावन करता तो खुद धो ले। और एक पर्स में रखे, एक पहने ताकि 2 दफ़ा चेंज हो जाए। यानी कि जो आपकी जो स्मेल का मसला है वो भी हल हाँ हो जाए। इसके अलावा फिर डिओड्रेंट्स भी आ जाते हैं। जी जी, डिफरेंट चीज़ें हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो वो भी इस्तेमाल करना ठीक है। वो डिओड्रेंट्स। डीओड्रेंट इस जगह पे तो किया जा सकता है अगर आपका, हुँ, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो आपने मास्किंग कर दी ना। हुँ, हुँ, वो ट्रीटमेंट तो ना हुई, अंदर से आपने नुक्स तो ठीक ना किया। हुँ। नुक्स तो यही है कि भाई उसका देखें कि उसके पाँव का क्या ऐसा मसला है, तो वो और जुराबें अगर उसको पूरी तरह क्लीन नहीं मिल रही तो फिर तो वो बदबू करेंगी। फिर वो अपने अपने जो हाइजीन है, अपना लाइफस्टाइल है, उसका हाँ ख्याल करे। एक सवाल मेरे जहन में था कि जैसे हमने बालों की भी बात की कि बालों को हमने इस तरह के केमिकल से नहीं धोना, हमने स्किन की भी बात की। ये बच्चों की जो चीज़ें बिक रही होती हैं, अब बड़ी आ रही है, बेबी ऑयल्स, बेबी शैम्पूज़, बेबी सोप्स, जो बड़ी उम्र के लोग हैं मैंने उनको भी इस्तेमाल करते हुए देखा है कि वो कहते हैं कि इसमें केमिकल्स नहीं तो तुम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वो केमिकल्स उसमें होते ज़रूर हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में, हम्म, तो वो ठीक हैं बड़ी उम्र के लोग, वो बड़ी लेकिन उम्र के लोगों के सफाई के लिए ठीक है ये हाँ बेबी ठीक है, लेकिन सोप्स। बस बशर्ते कि ये कि उनको वो महसूस हो। देखें एक होती क्लीनलीनेस, हम्म, एक होता है क्लीनलीनेस का एहसास। अच्छा। जैसे एक बंदे ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं ना खाली ब्रश करता हूँ हम्म, तो ये सफिशेंट नहीं है, मेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी। हम्म, मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हें वो क्लीनलीनेस का एहसास होता है हम्म, कि मेरे दांत पूरी तरह साफ़ हो गए हैं? हम्म। वो कहता नहीं, एहसास नहीं होता। The तो best। मैंने कहा फिर तुम या टूथपेस्ट करो या फिर तुम मसवाक करो। हम्म, और फिर मैंने उसको कहा कि वो कहने लगा जी बेहतर क्या है? मैंने कहा नीम की मसवाक करो। हम्म, नीम की मसवाक की तो वो कहने लगा जी अब मुझे क्लीनलीनेस का एहसास भी होता है। यानी कि एहसास ज़रूरी है ये बड़ा कि ज़रूरी अगर है। आपको एहसास हो जाएगा आप क्लीन हैं, हाँ तो हाँ वाकई क्लीन है, हाँ हाँ, तो फिर उसके जो भी मसाइल हैं वो हल हो सही जाएंगे। बात। एंड पे हम इस चीज़ पे पहुँचे जिससे हमने शुरू किया था कि जब जितनी भी हमने ना अपनी जो सफाई के लिहाज से बात की, हमने अपनी बॉडी के लिहाज से बात की, उसमें जो वज़ू का हमने जिक्र किया था, हमने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिक्र किया था, गुस्ल का जिक्र किया था। अगर इनको बेहतर तरीके से, प्रॉपर तरीके से कर लिया जाए तो जितने भी तकाजे हैं हमारी जिस्म को साफ़ करने के वो पूरे हो जाते हैं। हाँ जी, पूरे हो जाते हैं। राइट। हाँ जी, इसके बाद हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो सकता है, वो जी, भी जी, फिर जी। वो गुस्ल का एक तरीका होता है, वज़ू का एक तरीका होता है कि उसको बेहतर तरीके से फॉलो किया जाए। हमारा मज़हब ये एक समझ लें कि एक लिहाज से वैसे तो कहा जाता है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बेशक। ज़्यादातर लोगों ने मज़हब को जो है ना सिर्फ़ इबादत समझ लिया है। वो इबादत नहीं है। आप उसको किसी भी जगह, इतनी ज़्यादा इसमें वैरायटी है
हाँ जी, मेडिकल साइंस की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि अब आके प्रूव हो रही हैं, हमारे मज़हब ने 1500 साल पहले बता दिया था।